नमस्कार मित्रों, यूनियन एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम लोग पिछले क्लास में क्वेश्चन नंबर 10 तक देखे थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में है कि एक 85 मीटर लंबाई की छड़ को दो भागों में विभाजित किया जाता है। यदि छड़ का पहला भाग दूसरे भाग का 2/3 है तो बड़ा भाग मीटर में मतलब कितना मीटर है। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। कितना बड़ा है? 85 मीटर है। इसको कितने भागों में बांटना है? 2 भागों में बांटना है। आइए इसको पहला, इसको दूसरा, किसी को मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब कहता है कि अगर मान लेते हैं कि एक x है तो ये कितना हो जाएगा हमारा? 85 माइनस x हो जाएगा। अब क्या कहता है? यदि छड़ का पहला भाग दूसरे भाग का 2/3 है, पहला भाग। अब इसका हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। 3x और ये कितना हो जाएगा? 85 0 170 और ये हो जाएगा -2x। अब इधर माइनस में तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 5x बराबर 170। 5 से इसको काट दीजिए तो x का मान हमारा निकल जाएगा। तो 5 तियां 15 और 5 चौको 20, कितना आ गया? 34 मीटर आ गया। एक टुकड़ा, एक भाग। तो दूसरा कितना है? दूसरा है, मान लीजिए ये पहला हो गया और दूसरा है 85 माइनस x मतलब 85 माइनस 34, तो कितना हो जाएगा? 51। 2 टुकड़ा हो गया, एक ये है और एक ये है। अब इसमें से कहता है कि तो बड़ा भाग कौन है? तो बड़ा भाग कौन हो गया? 51, 51 मीटर। तो हमारे ऑप्शन में देखते हैं। ऑप्शन ए में है 34, ऑप्शन बी में है 56.2/3, ऑप्शन सी में है 85 और ऑप्शन डी में है 51। तो इस तरीके से जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, कहता है कि निम्न में से 2/5 और 4/9 के बीच उपस्थित भिन्न है। तो आइए इसको कैसे सोल्व करेंगे देखते हैं। तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा हमारा 2/5। 2/5 में भाग दे दीजिए। भाग देने के कई तरीके हैं, उसमें से आसान तरीका है ऊपर भी 2 नीचे भी 2, नीचे 10 100 जरूरत हो तो आप बना लीजिए, आसान हो जाएगा। 2 दूना 4 है 0, मतलब हो जाएगा 0.4 और एक है हमारा कितना? 4/9। आप इसको भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 9 चौका 36, 9 चौका 36, तो बच जाएगा फिर कितना? 4 और फिर 9 चौका 36, 9 चौका 36 लगातार आते रहेगा। अब इन दोनों के बीच में कौन आता है, इसमें सब भाग देकर हम लोग को देखना है। ऑप्शन नंबर ए का मान देखिए 3/7 है, इसको भाग दीजिए। तो जब हम लोग इसको भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 7 चौको 28, 7 चौका 28, उसके बाद में बच जाएगा 2, तो 7 तीर का 21 तो जाएगा नहीं, 7 दूना 14, 1 हुआ। ऑप्शन बी को देखते हैं, कितना है? 2/3, तो कितना हो जाएगा? 6 तिरी 18, 0.6, फिर हो जाएगा 2 बचेगा 18 के बाद 20 बना 2, 6 तीर का 18 आते रहेगा। ऑप्शन नंबर सी वाला जो है उसको चेक कीजिए। तो 4/5 इच्छा हो तो ऊपर नीचे 2 कर लीजिए, 4 दूना 8, 0.8 हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर डी तो कुछ कहना ही नहीं है, 1/2 है तो 0.5 हो जाएगा। अब देखिए 0.4 है तो एक तो 4 है तो 0.8 है, इसके बीच में आ ही नहीं रहा। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, बस ऐसे ही खत्म हो जाएगा। 4 के बाद इसमें 2 है और यहाँ 4 के बाद 4 है, इसलिए जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। तो हमारा जो यहाँ से भी आंसर हो गया। या अब यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए 3/7, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि एक संख्या का
3/4 भाग का 2/3 बराबर है। मतलब किसके बराबर है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है। आइए इसका हम लोग सोल्यूशन करते हैं। तो इसका सोल्यूशन हम लोग करेंगे तो हो जाएगा एक संख्या, तो मान वो संख्या है, एक संख्या का 3/4, एक संख्या का 3/4 भाग का 2/3 बराबर है। तो किसके बराबर है? देखिए 2 से इसको काटेंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा। मतलब हो गया कि संख्या का 1/2। अब आइए देखिए जिस ऑप्शन में वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए में है। इस तरीके से जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि यदि किसी संख्या का 3 गुना इस संख्या के 3/5 से 60 अधिक हो तो वह संख्या कितना है? आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। किसी संख्या का 3 गुना, तो मान लिए कि वो संख्या हमारा कितना है? संख्या x है। तो इस संख्या का 3 गुना 3x इस संख्या के 3/5 से, इस संख्या के, इसी संख्या के 3/5 से कितना अधिक है? 60 अधिक है। 60 अधिक है ये, तो कितना हो जाएगा? इसका कैलकुलेशन हम लोग कर देंगे। 5 या 15, 15 में से 3 घट जाएगा तो बचेगा 12x/5 बराबर 60। इससे ये कट जाएगा, 12 25 60, तो x बराबर 25। मतलब यही हमारा क्या है? यही हमारा संख्या है, मतलब 25 आंसर हो गया। अब जिस ऑप्शन में 25 है वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है कहता है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 1/4 भाग भोजन पर, 2/3 भाग मकान के किराए पर तथा शेष आय जो 630 रुपया है अन्य सामान पर खर्च करता है। तो मकान का किराया ज्ञात करें। तो आइए देखते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं। 1 - 1/4 प्लस 2/3, एक में से इन दोनों को घटा देंगे तो जो शेष है वो हमारा निकल जाएगा। तो शेष जो हमारा होगा 1, इसका एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 12, और ये हो जाएगा 12 माइनस ये हो जाएगा 3 प्लस 8, मतलब 12 में से 11 घट जाएगा तो 1/12 यही है शेष। और इसी शेष 1/12 भाग बराबर वो जो 650 रुपया अन्य सामान पर खर्च करता है वही है, सॉरी 630 रुपया, 630 रुपया। लेकिन हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि मकान का किराया ज्ञात कर। तो मकान पर कितना खर्च करता है? 2/3 भाग। तो 1/12 बराबर इतना, तो 2/3 भाग बराबर क्या होगा? तो 2/3 630, और इधर भाग में है तो इधर आकर गुना हो जाएगा, और इसी का निकल रहे हैं मान, तो ये 2/3 से गुना हो जाएगा। इससे आप इसको काट दीजिए, कितना आ जाएगा? 210 गुना 12 गुना 2। जब हम लोग इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12 दूना 24, 21 गुना 24, 4 का 4 हो जाएगा, 4 9 8 2, 10 का 0 हो जाएगा, और 2 2 4 1 5 हो जाएगा। मतलब 5040। अब ये 0 भी आ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 5040 रुपया हो जाएगा। इस तरीके से जो हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन का 5040 रुपया वह मकान का किराया पर खर्च करता है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 5040 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ये एक जोड़ है। आइए इसका हम लोग सॉल्यूशन करके देखते हैं। देखिए लिखा हुआ है कि 1 + 1/2 + 1/4 + 1/7 + 1/3
28 हो जाता है। देखिए ये आधा लिखा हुआ है, अगर हम चाहें तो इतना को भी जोड़ लेंगे, या एक को आप छोड़ दीजिए, इस सिर्फ इतना को ले लीजिए, तो एक अलग रहने दीजिए, अलग एक को छोड़ देते हैं, सिर्फ इतना का आप एलसीएम लीजिएगा तो कितना आ जाएगा 28, भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 14, यहाँ से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 7, यहाँ से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 4, यहाँ से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 2, और यहाँ से भाग दीजिएगा फिर 1 में गुना कीजिए तो 1 हो जाएगा। मतलब हो जाएगा इधर को +1 अलग ही रहने दीजिए, इन सबों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 14 और 7 21, और फिर यहाँ भी इनको मिला के 7 28 है। मतलब हो जाएगा कि 1 + 28/28 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 1, तो 1 + 1 = 2। अब जिस ऑप्शन में वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है 2। इस तरीके से जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है कहता है कि 264 का पावर 102 प्लस 264 का पावर 103 में इकाई का अंक क्या है। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, कई तरीके हैं इसको भी बनाने का। आइए इसका सलूशन देखते हैं। लिखा हुआ है कि 264 का पावर 102 प्लस 264 का पावर 103। देखिए सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे कि इकाई का अंक चाहिए, तो इसके बाद इकाई के बाद जितना भी अंक है उसको छोड़ देंगे, तो सिर्फ इकाई के स्थान पर क्या है 4 ले लेंगे, और जहाँ पावर जितना भी है उसमें हम लोग 4 से भाग देंगे, तो शेषफल कितना आएगा 2। जो भी शेषफल आएगा 102 में, पावर में या 102 नहीं, पावर में जो भी पावर होगा उसमें हमेशा हम लोग 4 से भाग देंगे, क्योंकि 4 के बाद कोई भी संख्या सेम आ जाता है, रिपीट कर जाता है। तो कितना हो जाएगा 4 दूना 8, 2 2 4 5 20, शेषफल कितना आ जाएगा 2। ये ऐसे भी दिख रहा है कि 2 ही आएगा, 2 हो जाएगा, प्लस यहाँ कितना हो जाएगा, इकाई सिर्फ लेना है बाकी को छोड़ना है, 4 का पावर 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर अब इसका स्क्वायर कर दीजिए, 4 चौका 16, और ये कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, 4 का क्यूब 64 हो जाएगा। यहाँ भी इसको छोड़ दीजिए, इसको भी छोड़ दीजिए, सिर्फ इकाई और सिर्फ इकाई को जोड़ दीजिए, तो 6 या 4 कितना हो जाएगा 10, और इसमें भी इससे हमको कोई मतलब नहीं है, तो जो इकाई के स्थान पे आया वो क्या है 0। तो इस तरीके से जो हमारा आंसर होगा 0, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 0। इस तरीके से जो हमारा आंसर हो जाएगा 0। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है कहता है कि यदि किन्हीं 3 क्रमागत विषम प्राकृत संख्याओं का योग 147 हो तो बीच वाली संख्या होगी। आइए इसका सलूशन देखते हैं हम लोग। देखिए 3 क्रमागत है और 3 है, तो 100 इसका योग दिया हुआ 147, आप 3 से ही इसमें भाग दे दीजिए। 3 से जब हम लोग भाग देंगे तो हमें प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा 3 चौका 12, बच गया कितना 2 और 7, 9 3 27, 9 हो जाएगा। क्वेश्चन में कहा है विषम, ये निकल गया औसत बीच वाला। इससे एक बार आगे जाइए और विषम चाहिए तो 50 लेंगे तो सम हो जाएगा, लेकिन विषम चाहिए तो कितना हो जाएगा 51, और फिर इसके बाद एक और आगे आ जाइए, इस साइड लिख देते हैं यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा 47। यही 3 वो संख्या है जिसको जोड़ेंगे तो 147 हो जाएगा, और 3 क्रमागत प्राकृत संख्या भी है, विषम प्राकृत संख्या भी है, 3 क्रमागत विषम प्राकृत संख्या भी है। लेकिन हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है बीच वाली संख्या 47, 49 और 51, तो बीच में कौन है 49। तो इस तरीके जो हमारा आंसर होगा 49 हो जाएगा। ये ऐसे भी बन जाएगा, और हम दूसरा तरीका भी देख लेते हैं। जो दूसरा तरीका होगा, अगर आपको लगता है कि ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे हो जाएगा। मान लिया कि पहली जो एक संख्या माने वो x हो गया, x विषम संख्या, और 2 बढ़ा के मानेंगे आगे, x + 2 हो जाएगा, और फिर अगला जो होगा x + 4 हो जाएगा। इन तीनों का योग जो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 147 दिया हुआ है।
तो इस जोड़ दीजिए तीनों को, x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 बराबर 147। तो कितना हो जाएगा, एक x 2x और एक x कितना हो जाएगा 3x बराबर 147 और 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, इधर आके घट जाएगा। तो 3x बराबर कितना हो जाएगा 141 अब इससे आप भाग दे दीजिए, 3 से ये कटेगा, कितना हो जाएगा 3 चौका 12, 3 चौका 12, बचेगा 2 और 2 और 1 21 हो जाएगा, और 7 तिरका 21, 7 से कट जाएगा, मतलब x बराबर 47। तो x का जो मान आया, हमने जो संख्या माना है, पहली संख्या 3 गो है, पहली दूसरी और ये तीसरी, तो ये हो जाएगा 47 और इसी में 2 बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ 47 रखेंगे 2 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 49, और इसमें 4 बढ़ाना पड़ेगा और यहाँ पर 47 रखेंगे तो हो जाएगा 51। अब फिर बीच वाला पूछा है, तो इस तरीके से भी जो हमारा आंसर हो जाएगा, मतलब x प्लस 2 का जो मान आया कितना 47 प्लस 2 बराबर 49। तो बीच वाला जो मान हुआ, बीच वाला जो संख्या हुआ 49 हुआ। इस तरीके से जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, कहता है कि यदि हम 45 को 4 संख्याओं के योग के रूप में इस प्रकार लिखते हैं कि पहली संख्या में 2 जोड़ने पर, दूसरी संख्या में से 2 घटाने पर, तीसरी संख्या को 2 से गुना करने पर और चौथी संख्या को 2 से भाग देने पर हमें वही परिणाम प्राप्त होता है, तो चारों संख्याएं हैं। आइए हम लोग इसका सलूशन करते हैं, और ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसको अलग कर देते हैं, इसका सलूशन करते हैं। कितना 45 को 4 गो संख्या में तोड़ना है, तो ये कितना हो जाएगा, मान लीजिए 4a, एक को b, एक को c और एक d, 4 संख्याएं हैं, 1 2 3 और ये चौथी है। कहता है कि पहली संख्या में 2 जोड़ने पर तो कितना हो जाएगा x प्लस 2, और दूसरी संख्या में 2 घटाने पर b माइनस 2 हो जाएगा, और तीसरी संख्या में क्या है, तीसरी संख्या को 2 से गुना करने पर इसको 2 से गुना कर दिए, और चौथी संख्या को 2 से भाग देने पर, मतलब d में 2 से भाग देने पर, शब्द पर गौर कीजिएगा, भाग देने पर हमें वही परिणाम प्राप्त होता है, मतलब ये आपस में चारों क्या है, बराबर हैं। तो हम इसको क्या करेंगे, बराबर कर देंगे, और इतना बराबर कोई एक ये डाटा मान लेंगे, तो इतना बराबर x माना, जब सब बराबर है तो माना। अब यहाँ से अब a का मान निकालिए, और इसी अब क्वेश्चन में कह रहा है कि a प्लस b प्लस c या प्लस d का मान कितना दिया हुआ है, 45 दिया हुआ है। तो 45 दिया हुआ है, तो देखिए यहाँ पर ऐसे हम लोग देख लीजिए कि a प्लस 2, जब ये आपस में सब बराबर है तो इतना इसके बराबर ये है, तो कितना हो जाएगा x, तो a का मान हमारा क्या हो जाएगा x माइनस 2, तो इसका x का मान, a का मान कितना हो जाएगा x माइनस 2, प्लस b का मान कितना हो जाएगा, b का मान हो जाएगा b माइनस 2 बराबर x, तो b बराबर x प्लस 2 हो जाएगा, तो हो जाएगा x प्लस 2, और c का मान निकाल लीजिए, तो c का मान निकालिएगा तो 2 गुने c बराबर x है, तो c बराबर x बटा 2 हो जाएगा, तो हो जाएगा x बटा 2 प्लस, और d का जो मान है d बाई 2 बराबर x, तो d बराबर x गुना 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 गुना x, और इन्हीं चारों का मान हमको कितना दिया हुआ है 45 दिया हुआ है।
अब इसका हम लोग सोल्यूशन कर देंगे। तो सोल्यूशन कीजिएगा, इससे पहले इन दोनों का क्रियाकलाप करेंगे तो इससे ये तो कट जाएगा, कट गया तो बचा एक एक्स और एक एक्स, 2x और 2 कितना हो जाएगा 4x प्लस एक्स बाई 2 बराबर 45। इससे इसमें गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 8 1 9x बराबर इधर भाग में तो गुना कर देंगे कितना हो जाएगा 90। आप इसको काट दीजिए, इससे x बराबर 10 आया। अब x बराबर 10 आ गया तो अब सभी मानों में हम लोग रखेंगे। a का मान निकालने के लिए x माइनस 2, तो कितना हो जाएगा a का मान बराबर x माइनस 2 अर्थात 10 माइनस 2 बराबर 8। b का मान हमको कितना प्राप्त हुआ है x प्लस 2, तो कितना हो जाएगा a प्लस 2 हो जाएगा, a का मान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा कितना संख्या निकाल रहे हैं तो संख्या बराबर हो जाएगा कितना 10 अब प्लस 2 मतलब कितना हो जाएगा 12 और a b हो गया c का मान कितना हो जाएगा c का मान हो जाएगा हमारा कहाँ गया c का मान हो जाएगा x बाई 2। c का मान कितना है x बाई c का मान x बाई 2, तो c बराबर कितना हो जाएगा x बाई 2 तो कितना हो जाएगा 10/2 मतलब 5 हो जाएगा। और a b c और d का मान कितना है 2x, तो 2x में 2 गुने 10 बराबर कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो जो चारों संख्याएं होगी कितना कितना होगा 8 फिर 12 फिर 5 और फिर कितना हो जाएगा 20। इन चारों संख्याओं में देखिए क्वेश्चन में जो कह रहा है कि पहले मतलब एक वो संख्या है जिसमें से पहली संख्या में 2 जोड़ने पर आप इसको जोड़कर देख लीजिए, 2 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 10। दूसरी संख्या में 2 घटाने पर तो घटाएंगे तब भी 10। और फिर बोला गया है कि तीसरी संख्या में 2 से गुना, जब इसमें आप 2 से गुना कीजिएगा तब भी 10 और चौथी संख्या में 2 से भाग जब दीजिएगा तब भी 10। देखिए वही परिणाम प्राप्त होता है, मतलब सभी के सभी क्या है बराबर है। यहाँ पर हमने इसको प्रूव कर दिया, लेकिन इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 8 12 5 और 20। लेकिन ये जो आंसर है वो किसी ऑप्शन में नहीं है। तो जब किसी ऑप्शन में नहीं है तो अब हम ऑप्शन को लेकर इस क्रिया को करेंगे और देखेंगे कि कहाँ पे 45 पूरा हो जाता है। तो आइए इसको देखते हैं आगे। इसको इधर थोड़ा सा मिटा देते हैं, आप इसको देख लीजिएगा। आप भी इस क्वेश्चन को सोल्व करके और इसके आंसर को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि इसका आंसर क्या आ रहा है। आप मतलब इस क्वेश्चन को बनाते हैं, समझते हैं, तो इससे आपको क्या समझ आती है। तो आइए अब हम लोग देखते हैं ऑप्शन के अनुसार कि कौन सा इसमें से हमें ऑप्शन प्राप्त होता है, जिससे देखिए 21 और 8 29 और 31 और 15 45 हो गया, मतलब कि सभी जगह पे हमको 45 प्राप्त हो रहा है। तो इसमें से हम लोग ऑप्शन के अनुसार इसको चेक करेंगे। तो ऑप्शन के अनुसार जब हम लोग चेक करेंगे तो देखते हैं, ऑप्शन के अनुसार जब हम लोग इसको चेक करेंगे तो हम लोग देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सूट बैठता है, कौन सा ऑप्शन सूट बैठता है। तो ऑप्शन नंबर बी को ही चेक करके हम लोग देखते हैं ऑप्शन के अनुसार। तो कह रहा है कि क्या इसमें से पहली संख्या में 2 जोड़ने पर, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे 2 जोड़ देंगे। पहली संख्या में 2 जोड़ने पर तो 2 क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो 8 प्लस 2 कर देंगे और उसके बाद प्लस करेंगे। उसके बाद क्या कहता है दूसरी संख्या में से 2 घटाने पर, तो क्या करेंगे 2 घटा दिए। उसके बाद में ऑप्शन नंबर सी में कह रहा है कि 2 से ऑप्शन नंबर तीसरी संख्या में
जो 10 है उसमें क्या है 2 से गुना कर देंगे और उसके बाद में क्या बोला है कि चौथी जो संख्या है उसमें हम लोग 2 से भाग दे देंगे। अब क्या ये आता है उतना देखते हैं। 10 ये घट जाएगा तो हो जाएगा 5, ये कितना हो जाएगा 10 दूना 20 और ये कितना हो जाएगा 10। इस तरीके से फिर ये 45 हो गया। लेकिन ये जो पूरा हुआ ये ऑप्शन के अनुसार पूरा हुआ और हमने जो इस क्वेश्चन को सोल्व किया है जैसे क्वेश्चन कर रहा है हमें वही परिणाम प्राप्त होता है, मतलब सब बराबर हो जाना चाहिए। फिर भी इस तरीके से जो हमारा आंसर होता है क्वेश्चन में जो ऑप्शन में दिया हुआ है इसके अनुसार ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है कहता है कि दो संख्याओं का योग 40 तथा उनका गुणनफल 375 है, तो उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा, मतलब उनका उल्टा करके जोड़ने पर क्या होगा। आइए इसका सलूशन हम लोग देखते हैं। मान लिया कि एक संख्या a है और एक संख्या b है, तो पहले इनका उल्टा कीजिए, इनका व्युत्क्रम कीजिए। तो इनका व्युत्क्रम हो जाएगा 1/a और इसका हो जाएगा 1/b। अब कहता है कि इनको जोड़िए, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1/a प्लस 1/b। लेकिन हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दो संख्याओं का योग कितना है 40 है। इन्हीं दो संख्या को जब हम जोड़ते हैं तो कितना होता है 40 और उनका गुणनफल जो है कितना दिया हुआ है, गुणनफल दिया हुआ है 375। अब इन दोनों को हम लोग जोड़ेंगे, तो जोड़िए, दोनों का लसा लेंगे तो कितना हो जाएगा ab और a से कट जाएगा तो b हो जाएगा b प्लस a। इससे भाग देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा a। इसको a प्लस b कहें, प्लस में है तो, या b प्लस a कहें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब इनका मान हमको दिया हुआ है, तो कितना दिया हुआ है a प्लस b का मान, a प्लस b का मान हमको दिया हुआ है 40 और दोनों के गुणनफल का मान दिया हुआ है 375। अब इसको हम लोग जो भी कटने वाला है उसको काट देंगे, जो मान प्राप्त होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। 5 से कटेगा तो ये हो जाएगा 8 और 5 से कटेगा तो 5 7 35 और यहाँ 2 बचेगा 25, 25 मतलब 8/75। इस तरीके से जो हमारा आंसर होगा 8/75 होगा। आइए ऑप्शन में देखते हैं और ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 8/75। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।